गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डेरिवेशन 8 की ओर बढ़ते हैं। डेरिवेशन 7 तक हो गया था। डेरिवेशन 8 है ए त्रिज्या तथा एम सेंटी। डेरिवेशन 8वां है। डेरिवेशन 8वां क्या है? ए त्रिज्या तथा एम सेंटी। सेंटी का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। एम सेंटी के खोखले गोले का एक व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो गोला कैसा है हमारा? खोखला गोला है। हमें ध्यान रखना है गोला कैसा है? खोखला गोला है। तो द्रव्यमान खोखला गोला है तो उसके परत में है द्रव्यमान कहाँ पर है? उसकी परत में। तो ये हमारा कोई क्या है? खोखला गोला है। ये इसका केंद्र है गोले का। ये व्यास है जिसके परत हमें क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण। तो हमने क्या किया, इसमें से एक छोटी काट इस टाइप से काट ली। छोटी काट ली हमने इस टाइप से इसमें, और ये इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से काट रखी है। जितनी इधर है उतनी उधर भी है। ये इस टाइप की है ये। तो ये हमने एक छोटी काट ली जिसका केंद्र मान लो ओ है। मान लो ये छोटी काट की जो चौड़ाई है वो केंद्र पर कितना कोण बना रही है? डेल्टा थीटा। और इसकी त्रिज्या कितनी है? ए है। तो ये चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? ए डेल्टा थीटा हो जाएगी। क्योंकि चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। कोण डेल्टा थीटा बना रहा है और ए त्रिज्या है। तो ये जो चाप है छोटा सा पी क्यू, ये कितना हो जाएगा? चाप ए डेल्टा थीटा। ठीक है, ये दूरी ए है। तो मान लो ये कोण डेल्टा थीटा है तो ये कोण थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी? ए साइन थीटा हो जाएगी। ये दूरी क्या हो जाएगी? ए साइन थीटा। ठीक है, इसका केंद्र मान लो ये ओ डैश है। ये हमारे पास में एक वलय जैसा बन गया, रिंग जैसी बन गई। ये छोटी काट को हम ऐसे काट दें तो इधर से भी और इधर से भी, तो दोनों ओर से कटी हुई है। इधर आगे से भी और पीछे से भी इस टाइप से कटी हुई है ये। तो एक रिंग बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? वलय बन जाएगा। तो इस वलय का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इस वलय का द्रव्यमान। तो इस पूरे वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? परिधि गुणा इसकी चौड़ाई। परिधि गुणा क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि का फॉर्मूला है 2πr गुणा चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई का काम ये छोटी काट कर रही है, ए डेल्टा थीटा। तो 2πr त्रिज्या इस छोटी काट की जो वलय बन रहा है हमारा, इसमें जैसे गेंद होती है, प्लास्टिक की गेंद होती है, को अंदर से खोखली होती है, उसको काट दें इस टाइप से काटेंगे। एक छोटी काट हमें मिल जाए तो इधर भी मिलेगी, ऐसे मिल जाएगी चारों तरफ। ठीक है, तो 2πr ये इसकी त्रिज्या का काम करेगी। त्रिज्या कितनी हो गई? ए साइन थीटा। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? ए साइन थीटा। ये त्रिज्या का काम कर रही है। इनटू में कितना है? ए डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? वलय का क्षेत्रफल। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2π इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा और डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या मिल गया? इसका वलय का क्षेत्रफल।
अब पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं। पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² होता है किसी गोले का क्षेत्रफल, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका। तो चूंकि 4π a² क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कितना है, कैपिटल M, इसलिए किसका, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान M बटे कितना, 4πa²। ठीक है, M बटे 4πa² हो जाएगा किसका, एकांक क्षेत्रफल का। हमें तो इस क्षेत्रफल का चाहिए, वलय का क्षेत्रफल का, इसलिए छोटे वलय के क्षेत्रफल, इस वलय का क्षेत्रफल कितना है, 2πa² sin थीटा डेल्टा थीटा का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m/4πa² इंटू क्षेत्रफल इसका 2πa² sin थीटा और डेल्टा थीटा। तो यहाँ πa² कट रहा है, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो द्रव्यमान कितना रह जाएगा, m/2 और πa² कट गया, क्या रह गया, sin थीटा और डेल्टा थीटा। ये वलय का क्या आ गया, द्रव्यमान मिल गया हमें। ठीक है, तो अब ये वलय है, वलय का हम व्यास के परते जानते हैं, वलय का व्यास के परते जानते हैं, जड़त्वागुण क्या होता है, जो कि हमने डेरिवेशन में किया था, उसका उपयोग अब यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चूंकि वलय का व्यास, वलय का, अब देखना ये जो हमारे पास में व्यास रेखा है वो वलय के केंद्र से गुजर रही है और तल के लंबवत है। इस टाइप से कोई वलय है, इस टाइप से हम यहाँ सिक्का रख लें और उसके अंदर इस टाइप से जाएगी रेखा, यहाँ लगाए, यहाँ पर ये जो हमारे पास में रेखा है, ये जो वलय है उसके केंद्र से गुजर रही है व्यास रेखा। व्यास रेखा ये हमारी कौन सी रेखा है, परित रेखा, ये क्या है, व्यास रेखा। ठीक है, तो ये जो रेखा है जिसके परते हमें जड़त्वागुण निकालना है, ये इस वलय के, ये जो वलय बन रहा है छोटा सा हमने काटा, इसमें से खोखला है, अंदर से खाली है, केवल परत है इसमें, तो ये वलय बन गया, रिंग बन गई, जैसे अंगूठी होती है इस टाइप की, अंदर से खोखली होती है, बाहर बाहर इसमें परत है, तो वलय बन गया, रिंग बन गई। तो इसमें ये इस टाइप से जा रहा है, तो ये केंद्र से गुजर रहा है किससे, और इसके तल के लंबवत पड़ रहा है। जैसे ये सिक्का, मान लो ये सिक्का है, तो इसके तल के लंबवत है और इसके केंद्र से गुजर रहा है। तो जड़त्वागुण क्या होता है, वलय का जड़त्वागुण क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है ये mr², यानी कि द्रव्यमान गुणा त्रिज्या स्क्वायर। तो द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं, क्या आया है, m/2 sin थीटा और डेल्टा थीटा, द्रव्यमान निकाल चुके हैं, m का मान लिख दिया, r त्रिज्या, वलय की त्रिज्या ही लेंगे, वलय की त्रिज्या क्या है, a sin थीटा, a sin थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m a और sin² थीटा हो जाएगा, और क्या आएगा, त्रिज्या का स्क्वायर और है, त्रिज्या का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये m² और sin³ थीटा और डेल्टा थीटा बटे 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये वलय का जड़त्व आघूर्ण आ गया, जो कि हमारा डेरिवेशन जो पीछे जा चुका है वलय वाला, उसका सूत्र लगा दिया है, जिसमें केंद्र के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत का सूत्र लगाया, द्रव्यमान गुणा त्रिज्या स्क्वायर, ऐसा निकाल चुके हम पहले, वो वाले फॉर्मूले का उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो ये हमारा वलय का आ गया। अब हमें किसका चाहिए, अब हमें इस पूरे इसका चाहिए, पूरे किसका, खोखले गोले का। तो इसमें थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, इसमें थीटा की लिमिट क्या होगी, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास में डेल्टा थीटा है, यहाँ पे कौन बना रहा है ये, तो ये वलय बना रहा है, तो वलय हमारा केवल इतना हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई, 0 से क्या हो जाएंगे, पाई।
तो यदि हम पूरा यदि हिस्सा दिखाई देता तो 0 से 2 पाई हो जाती है। हमें फिलहाल इसका इधर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है तो 0 से पाई लिमिट होंगी। और हमेशा ध्यान रखना है कि कोई गोला होगा तो उसमें थीटा की लिमिट 0 से पाई होगी। गोले में थीटा की लिमिट क्या होगी? 0 से पाई। ठीक है। अब पूरे खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? जो हमारे पास में ये आया है, जो हमारे पास में आ चुका है छोटी का बले का, उसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष। तो इसका एक बार इंटीग्रेशन होगा, क्या आएगा? ma² और साइन क्यूब थीटा और डेल्टा थीटा किस में चेंज हो जाएगा? डी थीटा में। और लिमिट क्या हो जाएंगी? 0 से पाई। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? 0 से पाई हो जाएगी। ठीक है। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए कांस्टेंट तो बाहर निकाल दें। तो क्या रह जाएगा? 0 से पाई ma² बाहर आ जाएगा। ma² कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। रह जाएगा क्या यहाँ पर? साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा रह जाएगा और ये ma² बाहर आ जाएगा। इसका समाकलन कैसे करेंगे? ma² तो है ही, 0 से पाई हम इसको इस टाइप से चेंज कर लें, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा 0 से पाई और ma² और है बाहर, ma² बाहर है। 0 से पाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अभी भी नहीं हो पाएगा, हम साइन थीटा का इसमें अंदर गुणा करवा देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ma²/2 0 से पाई साइन थीटा गुणा करवा दिया 1 में और माइनस क्या? साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, ऐसा रह जाएगा साइन थीटा का गुणा करने पर। और इसको हम अलग अलग में चेंज कर लेते हैं, ये समाकलन साइन थीटा का भी और इस वाले का भी, बीच माइनस है। तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी ma²/2 और इंटीग्रेशन 0 से पाई और क्या होगा? ये साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ma²/2 बाहर है बिल्कुल। हम इसका समाकलन करना है। साइन थीटा का तो हमें पता है, डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? कॉस थीटा को टी मान लेंगे तो साइन थीटा डी थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले पेज में देखते हैं इसको क्या मिलेगा। ये यहाँ से अगले पेज में देखते हैं क्या आया है। ma²/2 0 से पाई साइन थीटा और माइनस ये है। तो इसमें हम दूसरे पार्ट में क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना साइन थीटा बराबर कितना? टी। साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, कॉस थीटा मानना पड़ेगा इसमें। माना कॉस थीटा बराबर टी। कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर कितना? डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस डी टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर ये रह जाएगा ma²/2 बाहर कर लें। ma²/2 को बाहर कर लेते हैं। 0 से पाई और ये साइन थीटा जैसे कि तैसे डी थीटा माइनस, और इसमें थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 1 आ जाएगी लिमिट टी की। और थीटा की जगह पाई लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो लिमिट क्या हो जाएंगी इसकी? 1 से -1 हो जाएंगी। ठीक है, लिमिट चेंज कर ली हमने। और यहाँ पर क्या रह जाएगा? कॉस थीटा की जगह टी लिख रहे हैं तो ये टी² हो जाएगा। और साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं? माइनस डी टी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डी टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा?
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ma²/2। इसका समाकलन कर देते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होगा समाकलन, माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 से पाई, और क्या आएगा प्लस इसका कर दें समाकलन t³/3 और लिमिट 1 से -1। ठीक है, तो क्या रहेगा ये ma²/2, लिमिट रखें माइनस चिन्ह को तो आगे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, प्लस यहाँ पे रखते हैं लिमिट -1 का क्यूब, 1/3 को तो बिल्कुल बाहर कर लें, -1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। पहले अपर लिमिट रख देंगे t की जगह -1 और उसका क्यूब, फिर 1 रख देंगे t की जगह तो 1 का क्यूब। ठीक है, तो क्या रह जाएगा ma²/2 और क्या आएगा माइनस कोस पाई की वैल्यू क्या है -1, माइनस कोस 0 का मान 1, प्लस 1/3, -1 का क्यूब -1 और 1 का क्यूब 1। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो ये माइनस 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 के 2 हो गए, इसका गुणा करेंगे तो प्लस के 2, तो ये हो गया ma²/2, ये 2 हो गया और ये माइनस के 2/3 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे, तो ये रह जाएगा ma² गुणा 4/3। 2 से कितनी बार कट रहा है ये 2 बार, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 2/3 ma²। ठीक है, 2/3 ma² हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से बता देते हैं इसको स्टार्टिंग से। ये हमारा क्या है, कोई खोखला गोला है, जैसे गेंद होती है प्लास्टिक की, खाली रहती है अंदर से, उसमें हमने एक छोटी सी काट ली, इस टाइप से एक चाकू लेकर इस टाइप से काट ली इधर से और इधर से, उसमें छोटी सी परत है, तो हमें ये वलय बन जाता है। ये जो छोटी काटते हैं वलय बन जाता है। इसमें छोटी जो काट की जो चौड़ाई है, मान लो केंद्र पर कितना कोण बना रही है, डेल्टा थीटा। इसकी त्रिज्या ए है, तो ये छोटी काट की जो चौड़ाई है जो यहाँ चाप का काम कर रही है वो क्या हो जाएगी ए डेल्टा थीटा, क्योंकि चाप बराबर क्या होता है कोण गुणा त्रिज्या। कोण डेल्टा थीटा बना रहा है और त्रिज्या क्या है ए। ये थीटा है और ये दूरी ए है, तो ये लंब कितना आ जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में वलय बन रहा है उसमें ये ए साइन थीटा इसकी त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, तो इस वलय का हम एरिया निकाल लेते हैं। जो वलय का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा परिधि गुणा चौड़ाई। सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा हमें, परिधि गुणा चौड़ाई। परिधि 2πr होती है, चौड़ाई हमने निकाली है ए डेल्टा थीटा। वलय की चौड़ाई कितनी है ए डेल्टा थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इसमें हमने आर का मान लिख दिया। आर का मान क्या है वलय की त्रिज्या कितनी है ए साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया तो इतनी वैल्यू मिल गई हमें किसकी, वलय के क्षेत्रफल की। ठीक है, ये थोड़ा इससे अलग है। अब वलय का क्षेत्रफल मिल गया। अब पूरे क्षेत्रफल का πa² पूरा क्षेत्रफल है, πa² क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल एम, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा m/4πa², m/4πa²। ठीक है, इसलिए छोटे वलय के क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जो छोटे वलय का क्षेत्रफल का ये आया हमारा क्षेत्रफल, इसका द्रव्यमान निकालना है तो इसका गुणा कर देंगे एक अंक वाले में, तो इसका मिल जाएगा द्रव्यमान। तो m ये कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया m/2 साइन थीटा डेल थीटा। अब हम वलय का जड़त्वागुण निकालते हैं। हमारी जो छोटी काट है वो वलय के रूप की है, तो छोटी काट का जड़त्वागुण निकालते हैं, उसे हम वलय कह रहे हैं। यहाँ पर वलय का जड़त्वागुण क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्रिज्या स्क्वायर। ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं। वलय का जड़त्वागुण द्रव्यमान गुणा त्रिज्या स्क्वायर, ये तभी है जब वलय के केंद्र से हमारे पास में रेखा गुजर रही है और उसके लंबवत है तल के। तो ये आ जाएगा कितना द्रव्यमान गुणा त्रिज्या स्क्वायर। द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं, इसका द्रव्यमान ये रहा और त्रिज्या क्या है इसकी वलय की त्रिज्या कितनी है ए साइन थीटा। हमने यहाँ रख दिए ये मान, द्रव्यमान और त्रिज्या का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लिया, ये मिल गया। ठीक है, अब पूरे खोखले का जड़त्वागुण इसका समाकलन कर देंगे। वलय का जड़त्वागुण जो निकला है उस पूरे खोखले का निकालने के लिए क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो खोखले गोले की लिमिट क्या होगी 0 से पाई। हमेशा ध्यान रखो खोखले गोले या कैसा भी गोला है उसमें थीटा की लिमिट क्या होगी 0 से पाई होगी।
तो थीटा की लिमिट 0 से पाई हो गई और इसका समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका केवल समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए हमने एम स्क्वायर तो बाहर कर लिया, साइन क्यूब थीटा रह गया। साइन क्यूब थीटा को चेंज कर लिया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में। अब साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। अब साइन थीटा का गुणा करवा दिया इन दोनों में, ये आ गया। इसको अलग अलग कर लें समाकलन के लिए, समाकलन के लिए अलग अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, ये समाकलन तो डायरेक्ट हो जाएगा, कौन सा, साइन थीटा वाला। साइन थीटा वाला समाकलन तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसका समाकलन करने के लिए कॉस थीटा को टी मानना पड़ेगा। कॉस थीटा को टी मान लिया। इसका अवकलन करेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा माइनस चिन्ह उधर भेज दें, माइनस डी टी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मान रख दिए। कॉस थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं। तो टी स्क्वायर लिमिट क्या हो जाएंगी, थीटा की जगह हम 0 लिखे यहाँ पर, तो कॉस जीरो का मान 1 आएगा, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। फिर पाई रखें थीटा की जगह, तो कॉस पाई का मान -1 होता है। ठीक है, तो टी की लिमिट हो गई 1 से -1। डी टी रख दिया किसकी जगह, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और डी थीटा की जगह। साइन थीटा और डी थीटा की जगह माइनस डी टी लिखेंगे, तो ये जो माइनस चिन्ह है यहाँ माइनस डी टी लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया, टी, तो ये टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इसका समाकलन करना बहुत ही आसान है। तो इसका समाकलन कर दिया, साइन थीटा का कर दिया माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा दी, और इस टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यूब बटे 3 और लिमिट रख दी इसकी। अब इसमें लिमिट रख दें, पहले पाई रखेंगे फिर 0 रखेंगे, ऐसे इसमें करेंगे। पहले -1 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। इसमें 1/3 बाहर कर देते हैं, ये वाला 3। लिमिट रख दी, -1 का क्यूब -1 हो गया और 1 का क्यूब 1 हो गया। यहाँ कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस पाई का मान -1 हो गया। -1 और -1 -2 हो गया, लेकिन इस माइनस से क्या हो जाएगा, +2। ये माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2 में गुणा 1/3 का करेंगे तो माइनस के 2/3 हो जाएंगे ये। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो ये 4/3 हो जाएगा। काट पीट करके हमारा क्या आ जाएगा, 2/3 ma स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हमें ये सॉल्व करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।